हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास के बाद आज फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम आपको पिछली क्लास में बताए थे मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं मानव के द्वारा किया गया वो समस्त कार्य जो मनुष्य सुबह आंख खोलने से रात में सोने तक इवन करते रहता है जन्म के बाद, वो समस्त कार्य उसका मानवीय क्रियाएं कहलाता है। ये बात हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर बात करें एक मानव अपने जीवन में कितने तरह का कार्य करता है, तो एक मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन नहीं, हमारी दृष्टि से एक मनुष्य अपने जीवन में पूरी जीवन में सिर्फ और सिर्फ दो तरह का काम करता है। पहला आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। मनुष्य अपने पूरे जीवन में कितने तरह का? दो तरह का काम करता है। कौन सा? पहला आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। थोड़ा चर्चा करते हैं इस दोनों के ऊपर। आर्थिक क्रिया का अर्थ उन समस्त कार्यों से है, आर्थिक क्रिया का अर्थ उन समस्त कार्यों से है जिसके करने से उसे धन की प्राप्ति होती है, रुपये की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और वो समस्त कार्य जिसके करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अनार्थिक क्रिया। अब आप बताओ बच्चों, क्या मनुष्य अपने जीवन में इस दो कार्य के अलावा तीसरा कार्य कोई करता है? आप देखते हो कि सुबह जैसे हुए मम्मी घर के काम में लग जाती है, तो घर में कार्य करते करते उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। ये कार्य उनका क्या है? अनार्थिक क्रिया। पापा टाइम पे बाहर गए और ऑफिस से फिर काम करके आए पैसे लेके, उनके द्वारा किया गया ये कार्य क्या हो? आर्थिक क्रिया कहलाता है। इस तरह से मनुष्य इसके अलावा तीसरा कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उनके कार्य करने से पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा, दो ही बात होगी। अगर धन की प्राप्ति हो रही है तो होगा आर्थिक क्रिया, और धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अनार्थिक क्रिया। हम लोग को अगर पढ़ने की बात कही जाए तो आप सबका भी इच्छा होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ें? ये नहीं, आर्थिक क्रिया। एक क्वेश्चन हम आपका यहीं पे क्लियर कर दें। अगर आपसे कोई पूछेगा आप क्यों पढ़ते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दो कि मैं धन के लिए पढ़ता हूँ। अगर बोले कैसे, कई बातें होती है, लेकिन लक्ष्य हमारा होता है, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य एक ही है, धन की प्राप्ति करना। और धन की प्राप्ति आर्थिक क्रिया। तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया के बारे में, अनार्थिक क्रिया को इसी जगह छोड़ देते हैं। इस अनार्थिक क्रिया को यहाँ पर छोड़ने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनार्थिक क्रिया वह कार्य है जिसके करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाई क्या होती है? ऐसे कार्य को करने से मन में संतुष्टि मिलती है, सावसी मिलता है, प्रसन्नता होती है। जैसे हम आपको बताएं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफी लोग दूसरों को भोजन करा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, हेल्प हो रही है। ये समस्त कार्य क्या कहलाता है? उसका अनार्थिक क्रिया। अगर एक माँ अपने पूरे घर का, बच्चों का देखभाल करती है, उसके द्वारा किया गया समस्त कार्य अनार्थिक क्रिया है। और अगर वही माँ किसी ऑफिस में या किसी के घर में कार्य करती है और बदले में पैसा मिलता है, तो वो हो जाएगा उनका आर्थिक क्रिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रिया को अब मेरी भाषा में समझो। पैसा कमाने का तरीका दुनिया में कितना है? तो दुनिया में, पूरे विश्व में पैसा कमाने का मात्र और मात्र तीन तरीका है। इस तरह से हम कह सकते हैं आर्थिक क्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला पैसा कमाने का तरीका वो होता है क्रय विक्रय। दुनिया में 90% लोग पैसा कैसे कमाते हैं? क्रय और विक्रय। कुछ खरीदते हैं फिर उसे बेच देते हैं। ये तरीका पैसा कमाने का ही व्यापार कहलाता है। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? व्यापार। जो लोग इस प्रकार से पैसे नहीं कमाते हैं, वो फिर कैसे कमाते हैं? वो विशेष ज्ञान पर कार्य करते हैं। ठीक है, वो कैसे कमाते हैं? विशेष ज्ञान के आधार पे कार्य करते हैं। तो विशेष ज्ञान के आधार पे कार्य करना ही पेशा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? पेशा। जैसे मैं
अपना विशेष ज्ञान यूज करके आपको कुछ शिक्षा दे रहा हूं, क्या बदले में कुछ मिलेगा? तो पैसे मिलेंगे मुझे। आपको क्या मिला? आप दिखा सकते हो किसी को? नहीं। तो ये क्या है? मेरा पैसा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर विशेष ज्ञान करके आपको दवाई लिख देता है, ना कि दवाई देता है। इस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा किया गया कार्य पैसा कहलाएगा। आप नाई के पास जाते हो, नाई विशेष ज्ञान कर से आपके हेयर स्टाइल को चेंज करता है, ठीक है, वो उनका क्या है? पैसा। इस प्रकार जो लोग व्यापार और पैसा के अलावे भी पैसे कमाते हैं, वो लास्ट उनका होता है रोजगार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नौकरी। ये नौकरी क्या है? मनुष्य के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य, मनुष्य के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य जिसमें वो निश्चित समय पर जाकर और दूसरों के अनुसार कार्य करता है, वो उनका नौकरी या रोजगार कहलाता है। इस तरह से बच्चों, इस तीन के अलावे दुनिया में तीसरा कोई तरीका पैसा कमाने का नहीं है। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैं बता दूं, मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते हैं, वो वकील हैं। क्या वो खरीदते बेचते होंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो विशेष ज्ञान का यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है? पैसा। और बगल में एक आदमी रहते हैं, वो पेपर को खरीदता है और फिर लाके मोहल्ले में बेच देता है। ये क्या हो गया? उनका क्रय विक्रय। इस तरह से किया गया कार्य क्या कहलाया? व्यापार। एक आदमी और है, वो सुबह सुबह समय से बैंक में जाते हैं और फिर समय पे घर आ जाते हैं। तो क्या वो क्रय विक्रय करते हैं? नहीं। वो वहां विशेष ज्ञान यूज करते हैं? नहीं, वो नौकरी करते हैं। अब एक हम आपको एक ऐसा उदाहरण बता रहे हैं जिसमें एक ही व्यक्ति तीनों कार्य करता है। अगर मैं आपको पढ़ा दूं, बता दूं और आप समझ रहे हो या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने आपको पढ़ाया और आपसे पैसे ले लिया, आपने समझा या नहीं, ये हमारा व्यापार हो जाएगा, क्योंकि हम क्रय और विक्रय कर रहे हैं। यह हमारे विशेष ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। इसी जगह अगर हम आपको पूरी अच्छी तरह से आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं और तब तक हम आपके साथ होते हैं जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पैसा कहलाएगा। और अगर हम नोट्स बना के बेचें, वो भी क्या कहलाएगा? व्यापार होगा। किसी स्कूल कॉलेज में अगर हम आपको पढ़ाएं और समय से आ जाए, ये हमारा नौकरी हो जाएगा। इसके बारे में और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करें या कॉल भी कर सकते हैं। लॉकडाउन में ये आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। लॉकडाउन तक हम कॉल पे भी बात कर लेंगे।